गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों के एक नए ब्लॉग में। तो फिलहाल आज हम लोग जा रहे हैं नैनीताल जाएंगे, भीमताल जाएंगे या फिर कैंची धाम जाएंगे, वो सब आपको बताएंगे रास्ते में। मेरे साथ हैं डीजीपी साहब और हम ड्राइवर और को पायलट दोनों ही साथ में हैं। पायलट और को पायलट दोनों साथ में ही है। तो साहब पीछे सो रहे हैं, तो हम लोग फिलहाल गाड़ी चला रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है रास्ते में, कौन कौन सी मस्ती हम लोग करते हैं, आप सब लोगों को दिखाएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस। फिलहाल राधे भैया गाड़ी चला रहे हैं, साहब पीछे वाले जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि गाने चलाओ, कह रहे गाने ऐसे चलाओ जो मेरे मन को भा जाए। इनका मन तो बावला है। दोस्तों हम लोग फिलहाल रामनगर पहुंच गए हैं और रामनगर पहुंचते ही ना कचौड़ी की खुशबू मेरे नाक में जा रही है। अभी खा नहीं सकते ना, तो अभी बने तो होंगे लेकिन टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं, तो इसलिए चलते हैं। लेट तो खैर घंटा हो रहा है, वहाँ जाकर कौन, हमने भगवान से 3 घंटे की मीटिंग रखी है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को रास्ते में। फिलहाल हम लोग कोसी पुल के ऊपर है और हालत बहुत खराब है इस पुल की। नदी भी ठीक ठाक आ रही है नीचे। चलिए आपको नदी दिखाते हैं। सुबह सुबह के जो नज़ारे हैं ना, उसकी बात ही कुछ और है। बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। और इस साल उतनी बड़ी नदी तो नहीं आई है, पर फिर भी देखिए 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया पानी वहाँ पर से, और ये बढ़िया सा डेल्टा बन गया यहाँ पे। गाड़ी में बैठे हमने राधे भैया और उनके छोटे भैया। फिलहाल हम सब लोगों को ब्लूटूथ की तलाश है, उसकी हम खोज में है। फटाफट से खोजते हैं कहाँ पे कैसे ऑन होगा। पीयूष उसी में लगा हुआ है। अभी एक टूर शुरू ही हुआ है और दूसरे टूर की चर्चा चल रही है, जिस पे ये चर्चा चल रही है कि गाड़ी कौन कहाँ से उठाएगा और क्या करेगा क्या नहीं करेगा। फिलहाल हम लोग कालेडुंगी पहुंचने वाले हैं और मतलब सुबह सुबह का सफर का मजा ही कुछ और है। मतलब सब कुछ क्लियर, रोड क्लियर, रास्ते क्लियर, मतलब समझ रहे हो। और जो व्यूज आ रहे हैं ना वो आप देखोगे छोटे छोटे पैकेजेस में, वो आपको दिखाएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग दिस लैड। फिलहाल हम कालेडुंगी पहुंच गए हैं और यहाँ से हमें लेफ्ट और लेना है। एक साइड के मुझे लगा लेकिन नहीं, फिलहाल हम नैनीताल को जा रहे हैं। चलो भाई चलो। स्मेल कितनी तगड़ी आई यार। तो ये जो सफर है पहाड़ों का शुरू होने वाला है। थोड़ी देर बाद देखें उल्टी होती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। करो यार। दोस्तों फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं मंगोली, और मंगोली पहुंचते पीयूष को वो सन सिकनेस का शिकार हो गया। मैं इसलिए आगे बैठा हूँ ना, ताकि मुझे ना हो, पर इसे हो गया है। चलिए चलते, थोड़ी सी चाय वाय लेते हैं, फिर चलते हैं आगे को। यप। तो दोस्तों फिलहाल हम कुणाल फैमिली ढाबा पे रुके हैं। यहाँ पे हम चाय पियेंगे बहुत दिनों बाद। मंगोली, यहाँ पे दोनों लोगों की बात कर रहे हैं कि पीयूष कौन सा फोन लेगा। एंड फिलहाल चाय बनने वाली है, फटाफट चाय पीते हैं फिर निकलेंगे। राजू चाय आ गई, चाय फटाफट चाय का आनंद लें और फिर चले। तो फैन ही खाते हैं बस, फैन खाने के लिए चाय लेते हैं। अच्छा। अब पूरा पैकेट या पूरा डब्बा। फिलहाल चाय वाय पीने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं नैनीताल की तरफ को। फटाफट चलेंगे। अब मुझे पीछे बैठना पड़ेगा क्योंकि पीयूष उखाल रहा है, मतलब उल्टी मार रहा है। साला मैं तो साहब बन गया। देखो कितना स्मार्ट लग रहा हूँ पीछे बैठ के। नहीं ऐसा एक हमारा दोस्त कहता है कि मैं काले कपड़े में स्मार्ट लग रहा हूँ क्या। चलो जल्दी चलो। दोस्तों हीरापुर बताल, और यहाँ बहुत कम लोग नीचे जाते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। तो लोग यहाँ से पत्थर फेंकते हैं और वहाँ पत्थर पहुँचता ही नहीं है। क्योंकि लोगों को लगता है कि पत्थर पहुँच जाएगा। कैसा? हाँ, तो खूबसूरत दिख रहा है ना। इतने अच्छे नज़ारे देख के आपका मन क्यों नहीं करेगा आने का। वैसे आजकल ही होता है ये सब। कुछ दिन पहले बरसात थी तो बहुत सारे बादल आ जा रहे हैं पहाड़ों में, लेकिन आजकल क्रिस्टल क्लियर। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नैनीताल, क्योंकि उसका एक रीज़न है, क्योंकि हम 600 रुपये बचाना चाहते हैं, इसलिए हमें जा रहे हैं।
तो देखो तो कितना खूबसूरत नज़ारा है, ऊपर से झरना भी है उसमें, पता है? और मैं छोटी-छोटी वीडियो को बना रही हूँ। ये देखो देखो दोस्तों, लगता है यहाँ पे बादल फटा है और कितना बुरा हाल हो रखा है। ये देखो जहाँ से आया ना ये मलबा, नहीं नहीं बादल फटा है मुझे, तभी तो ये मलबा आया सभी। हम लोग नैनीताल पहुँच गए। वेल आज अलग ही रास्ते से नैनीताल पहुँचे, तो पहुँच के अच्छा लगा। वैसे सौरभ जोशी को देखा, लो जी नैनीताल पहुँच गए, यहाँ पहुँचते, लेकिन आज हम भी पहुँच गए फिलहाल। फिलहाल हम तलीताल आए हैं और यहाँ से हमारा आज क्या बच जाएगा टोल, तो यहाँ से हम सीधे राइट लेंगे और हम निकल लेंगे। अच्छा रिकॉर्डिंग। तो ये है तलीताल और खूबसूरत दिखने वाला नैनीताल आज भी वैसा ही खूबसूरत दिख रहा है जैसा मैंने 20 साल पहले देखा था। तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे, लोगों का जो भीड़ है वो देखते ही बनती है, हमेशा लोग यहाँ खड़े मिलेंगे। कुछ काम ताप रहे हैं और ये रहा नैनीताल। फिलहाल इसे छोड़ के हम लोग जा रहे हैं कैंची धाम। कैंची धाम की तरफ। रास्ता मैं सोच रहा था कैंची धाम ना दिखाऊं, तुमने रास्ते में कह दिया एक जगह कि भगवान। तो वैसे लोगों को ज्यादा भीड़ है तो नहीं, आज कम ही लोग हैं, नॉर्मल। एक तो आज ऑफ डे इसलिए है ना। वो देखिए पीयूष कितना स्टाइलिश लग रहा है, ये मंदिर आया है फैशन दिखाना है। धूप तुम्ही को लग रही है। तो दोस्तों वहाँ सामने कैंची धाम है। जब भी हम ऐसे धाम आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ आके जो एनर्जी रहती है, मतलब एनर्जियाँ होती हैं, उन्हीं की वैल्यू होती है। स्कैन कर रहा है और देखिए यहाँ पे नदी उल्टी बहती है। मोस्टली जो धामों में नदियाँ बहती हैं वो ऐसे बहती है, मतलब धाम ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ यहाँ तक ऐसे नीचे को बह रही है। वेल हम लोग मंदिर से आ गए हैं, अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ को। वेल यहाँ पे आके जो पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हुआ है बॉडी में, उसका कोई तोड़ नहीं है। हम लोग भवाली की मार्केट में बीचों बीच में, और अभी हम लोग जा रहे हैं घोड़ाखाल मंदिर की तरफ को। गढ़ में सेब तगड़े होते हैं मेरे हाँ। तो ये दोनों जने हमारे जा रहे हैं पहली बार घोड़ाखाल मंदिर। मैं तो फिर 2-3 बार पहले भी आ चुका हूँ। चलिए चलते हैं, उनके रिएक्शनों को चेक करेंगे। ये रास्ता है कि घोड़ाखाल, और ये बड़ा ही फेमस स्कूल है। तो दोस्तों हम लोग फिलहाल घोड़ाखाल मंदिर पे पहुंच गए हैं और यहाँ से हम ऊपर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। मेरे साथ पीयूष और हेमुदा हैं, ये पहली बार आए हैं, मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ पहले भी। चलो चलो लौंडे चेक हो रहे हैं कितना दौड़ सकते हैं कितना नहीं। तो ये रहा घोड़ाखाल मंदिर, शायद अंदर की फोटो बनाने नहीं देते। आओ हमारे उत्तराखंड में आप जहाँ जहाँ जाएंगे हर जगह आपको मंदिर मिलेंगे। ये उन एक मंदिरों में से बड़ा ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे घोड़ाखाल मंदिर तो प्रसिद्ध है, इसके साथ साथ जो यहाँ पे सैनिक स्कूल है, ऑल ओवर द इंडिया बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। पहले उसका एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद पढ़ने आते हैं, और बहुत सारे बच्चे यहाँ से पास आउट होके देश में अलग अलग जगह जाते हैं। अलग अलग जगह उनका योगदान होता है, काफ़ी अच्छा उनका रिकॉर्ड रहता है। आई डोंट नो अब कैसा है, मुझे नहीं पता, पर एक दिन मेरे को भी मौका मिला था अंदर जाने का, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन हम किसी बच्चे को वापस नहीं आए थे, मतलब उसकी थोड़ा सा यहाँ पर रह गया कि किसने कर लिया, बच्चे में होता ही है स्कूल जाके। सो ये था। और जो गोयल के बारे में आपको जानना है, पहले तो आप गूगल कर लीजिए, वरना यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी।
उत्तराखंड के न्याय के देवता हैं, ये सबको पता है। अगर आपको आपके कुछ भी काम नहीं हो रहा और किसी चीज़ का कोई न्याय नहीं मिला तो आप यहाँ आइए, प्रार्थना कीजिए और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। जो क्रिश में भी था, अच्छा समझ गया। वो उसने कुछ एकेडमी खोली है। इसमें जो आप बता रहे हैं। हाँ, उसने कोई एकेडमी खोली है हाँ मैंने सुना है। यहाँ पिथौरागढ़ में ना, लोग जिससे यहाँ के छोटे छोटे कलाकार निकल सके उनके लिए। अच्छा। और जो आता है मिश्रा, यहाँ पर है, ये पिथौरागढ़ की तरफ से मिश्रा है तो वो भी बहुत आता है। वैसे तो बिहारी है वो। अच्छा सवाल है उसकी यहाँ पर। तो यहाँ बहुत आता है। और हमारी ये अर्चना पूरन सिंह देहरादून की, वो तो है, वो तो बोलती है। वो अभी वो आई थी हिमानी, क्या नाम था वो, एक बहुत पुरानी एक्टर है, हिमानीगढ़ का नाम है। और विराट कोहली की भाई विराट कोहली की वो भी तो वो हिमाचल की है, वो तो उत्तराखंडी है वो। देहरादून की है। ये तो मैं सो उसका इस तरह से ऐसी जगह में आपको शांति मिलती है। बहुत अच्छी जगह है, मतलब मन को अलग ही शांति मिल रही है यहाँ। ऐसे ना भगवान को उत्तराखंड में न्याय का देवता भी मानते हैं और इनका ओरिजिन मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने जागरों में सुना है, हमारे पहाड़ में जितनी भी जागरण लगती है उसमें जब भी इनका जिक्र आता है तो हमेशा कहाँ के लिए आता है, चंपावत। जब भी बोलते हैं ना जागरों में चंपावती में जागरा था मेरा प्रभु, तो उस वहाँ से इनका ओरिजिन माना जाता है। और जितने भी आप गढ़वाल और कुमाऊँ में देखोगे ना, इनके बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, हर जगह इसी तरह के मंदिर हैं। और हो सकता है गढ़वाल में किसी और नाम से न जाना जाता हो, लेकिन ऐसा ही कुछ है इनके बारे में। तो बहुत ही आनंदमय जगह है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है वो उसका आनंद ही अलग है। पीयूष भाई थोड़ी देर बाद जा रहे नहीं जा रहे कर दूं मन कर दो। इसके बारे में हमारा कोई प्लान नहीं था। हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो नहीं पाया और उसके अलावा भगवान जी के दर्शन हो गए वहाँ पे भी, कैची धाम में भी और यहाँ पे भी। आनंद आया, आनंद का अनुभव ले रहे हैं हम, आप भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, आप आइए शांति प्राप्त करने। तो यहाँ आइए, शहरों की चिक चिक से परेशान हो चुके सब कुछ मुझे लग रहा है दोबारा ही कुछ कोरोना की तरह आएगा, लोग गाँव की तरफ भागेंगे। दोस्तों आपको लगता है कि आप शहर में जाके कहीं ऐसे बैठ सकते हैं जैसे यहाँ पे बैठे हैं सीढ़ियों में आराम से सुकून? शहर में ऐसा सुकून आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और सितंबर का मौसम और ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ आ गई है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत सा मौसम। आए हाय, कोरा ही कोरा। वैसे कोरा नहीं हुआ नहीं हाँ। दोस्तों हमारे देश के रक्षा मंत्री और हमारे देश के विदेश मंत्री चर्चा चल रही है वैसे राफेल पे और S-24 S-25 पे। देख रहे हो, मतलब देश है, कुछ भी सोच सकते हो ना, सोचने की शक्ति तुम्हारे पास है तो कुछ भी सोच लो। यही सही। चाइना का पता नहीं, अपना इंजन है नहीं, तो अब इन्होंने डेवलप किया ना, डेवलप किया है उस पर काम करके। सर यूके के पास भी अपना इंजन नहीं है, यूके के पास भी नहीं देख रहे ये F-35 वाह ना, अपने प्लेन है उसके पास। अच्छा ओहो। पर सीन ये है कि क्या बोलते हैं, ठीक, अगर इंडिया ने अपना इंजन यूज बना लिया अच्छा तो एक तो हम सस्ता बनाएंगे, अच्छा ठीक, और दूसरा हम आशियन कंट्रीज को भेज देंगे, गल्फ कंट्रीज को भेज देंगे। गल्फ में सर तो विदेश मंत्री जी और बताइए और रक्षा मंत्री तो भीमताल का मौसम कुछ इस तरह से, बड़ा सुंदर सा मौसम, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ के। आज का दिन आनंदमय रहा, सुबह से निकले और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो अच्छा भी लगता है। जल्दी जल्दी आप सफ़र को कंप्लीट कीजिए और घर जाइए, अपना काम कीजिए, फिर किसी नए सफ़र के बारे में सोचिए।
फिलहाल एक ऑफिस में हम लोग आए कुछ काम से। ये देखो विदेश मंत्री। देखिए ऐसी कोई जगह भी है यहाँ पे भीमताल में, इस बहुत कम लोगों को पता होती है ऐसी जगह, क्योंकि ऐसी जगह बहुत कम लोग जाते हैं, चाहे इस तरह के ऑफिसर्स हों। बड़ा खूबसूरत ताल है और घूमने में मजा आता है। उधर पैदल जाओ ना। हाँ घाटी है ना, तलहटी। भीमताल घाटी। अब यार आज का सफर मस्त रहा, खूब अच्छा रहा और अभी जारी है दोस्तों। अभी खत्म नहीं अभी तो कई शहर हमें नापने बाकी हैं और पिक्चर अभी हमारे बाकी है मेरे दोस्त। कई शहर हमें नापने बाकी हैं आज ही डेट में। कई रोडे, कई नई रोडे नाप रहे हैं हम। ये देखिए बड़ा खूबसूरत शहर, मजा आ जाता है। उधर नीचे स्रोत है पानी का, आते रहते हैं। कितने समय लग जा रहे हैं? पूरी निकलते हैं लिमिटेड हाँ, पीयूष भाई, नैनीताल वाली पीयूष भाई, अभी आज तक जब भी आपकी महिला मित्र बन जाए आप उसको लेके आए, इस सरोवर में डुबकी लगाएं, चाहे इसमें आप बनवाओ या हमारे क्या फैक्ट्री चली जाए बनवाओ और हम ताल बनवाए साला, क्या चाह रहे हो? महिला मित्र खुद बनानी पड़ती है। दोस्तों दो हमारे पास पैशनेट लड़के हैं जिनको महिला मित्र की तलाश है, जिनको आपको अपना फ्यूचर भी देखना है, मतलब समझ रहे हो, शादी भी करनी है। एक तो बिल्कुल तैयार है, रेडी टू यूज, और एक आदमी अभी रेडी टू मिंगल है ना। यस, अभी सिंगल है पर रेडी टू मिंगल है। तो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दें, हम खुद कॉल करेंगे आपको। तो यहाँ पे ताल खत्म होता है और हम लोग अब जा रहे हैं हल्द्वानी की तरफ को। और दोस्तों हम लोग फिलहाल हल्द्वानी पहुंच गए हैं। फिलहाल हम काठगोदाम में और थोड़ी देर में हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। वैसे ये हल्द्वानी में ही आता है, डिस्ट्रिक्ट एक ही था, लेकिन हमने आज काफी कुछ देखा। नैनीताल, भीमताल, कैची धाम, जब वो अपना घोड़ाखाल, भवाली और काठगोदाम, हल्द्वानी, फिर वापस अपने गंतव्य में हम जा रहे हैं। देखते रहिए रामनगर वासियों को। Till then, keep watching guys. Thank you. अभी फिलहाल हम लोग हल्द्वानी आ गए। यहाँ से उधर कुछ बैटरी उठाने वाले। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को थोड़ा मक्का खिलाते हैं, अब हम खाते, तुम देखना। फिलहाल एक ब्रेक पे रुके। तो दोस्तों रास्ते में फिलहाल हम रुक ही गए और मैंने मक्का ले लिया है। मेरे साथ वाले अंदर खा रहे हैं। भाई साहब इसमें जो मिर्च लगी ना उसका मजा ही कुछ और है। देखो ये लड़का अभी मना कर रहा था खाने के लिए, अब खा रहा है। और राधे भैया तो राधे ही हैं। ड्राइवर आंखें खुली रहेंगी ना रोड में जब गाड़ी चलाएगा मेरे भाई। मेरे को तो वैसे ही खतरा लग रहा है। मैं रुकता नहीं हूँ घर जाते समय, कितनी बारिश हो रही हो। अगर कहीं जा रहा हूँ तो रुक जाता हूँ बारिश में, भीग जाऊंगा फिर। दोस्तों फिलहाल दाप कर भी तो